बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 24 खोलिए। सफ़ा नंबर 24 पर हम आ गए हैं बेटे। तारीख़ लिखिए, दिन लिखिए। आज हम करेंगे सवाल नंबर 3। ये मश्क है कौन से सबक की? जो हमने पढ़ा था अच्छा बच्चा। सवाल नंबर 3 है बेटे, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, साजिद बच्चा था। अलिफ शरारती, बे ज़हीन, जीम ज़हीन और शरारती, दाल नेक। जी कैसा बच्चा था साजिद? ज़हीन भी था और शरारती भी था, तो जीम पे टिक कर दीजिए। नंबर 2 पर आइए बेटे, शिकायत का अंबार लगा रहता। अलिफ वालिदैन की तरफ से, बे दोस्तों की तरफ से, जीम स्कूल की तरफ से, दाल असातिज़ा की तरफ से। जी किसकी तरफ से शिकायत का अंबार लगा रहता था? हमने पढ़ा था ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्कूल की तरफ से शिकायत का अंबार लगा रहता। किसकी तरफ से? स्कूल की तरफ से, तो जीम पर टिक कीजिए। नंबर 3, साजिद के दोस्त उससे थे। जी बेटे क्या थे? अलिफ खुश, बे बेजार, जीम नाराज़ या दाल मुतासिर। देखें सबक में क्या लिखा है, उसके दोस्त भी उससे बेजार थे। तो बेटे बे बेजार पे टिक का निशान लगाइए और अगले सफ़े पर आइए। नंबर 4, साजिद अपने चचा से। अलिफ डरता था, बे घबराता था, जीम प्यार करता था या दाल लड़ता था। अपने चचा से क्या करता था? जी प्यार करता था। जीम पे टिक का निशान लगाइए। नंबर 5, चचा तक जब साजिद के रवैये और हरकतों की खबर पहुंची तो वो अलिफ हंसने लगे, बे बहुत फ़िक्रमंद हुए, जीम रोने लगे या दाल बहुत खुश हुए। क्या हो गए थे उसके चचा जब उन तक उनके रवैये और हरकतों की खबर पहुंची थी? बे बहुत फ़िक्रमंद हुए। ठीक है। अब बेटे इसी सफ़े पर नीचे आइए, ये लिखा हुआ है ग्रामर। इसमें मफ़ऊल क्या पढ़ेंगे आज हम? इसमें मफ़ऊल। बाज़ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें फ़ाइल और फ़ेल के बावजूद मतलब पूरा समझ नहीं आता। मसलन मैंने लिखा, क्या लिखा? मैंने पिया, क्या पिया? मैं गया, कहाँ गया? इन जुमलों को ऐसे मुकम्मल करते हैं कि मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए। मैंने ख़त लिखा, मैंने दूध पिया, मैं स्कूल गया। इन जुमलों में ख़त, दूध और स्कूल के अल्फाज का इजाफ़ा किया गया है। ये अल्फाज इसमें मफ़ऊल हैं। सफ़ा पलटिए। जी बेटे सवाल नंबर 6 है, खाली जगह में मुनासिब मफ़ऊल लगाकर जुमले मुकम्मल करें। नंबर 1, मैंने डैश पढ़ी, तो उन्होंने लिख दिया किताब पढ़ी। आप इस जगह पर कहानी भी लिख सकते थे। ठीक है, मैंने किताब पढ़ी। नंबर 2, तुमने डैश धोया। अब क्या धोया? तुमने दुपट्टा धोया, तुमने स्कार्फ धोया, तुमने रुमाल धोया, तुमने सहन धोया, तुमने बावर्ची खाना धोया, तुमने चमचा धोया, तुमने फ़र्श धोया, तुमने कालीन धोया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ लिख दीजिए। अब आइए नंबर 3, वो डैश खेलते हैं। वो क्रिकेट खेलते हैं, वो हॉकी खेलते हैं, वो टेनिस खेलते हैं, वो बैडमिंटन खेलते हैं, वो लूडो खेलते हैं, वो आँख मचोली खेलते हैं, वो छुपन छुपाई खेलते हैं, वो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, वो बर्फ़ पानी खेलते हैं। ठीक है बेटे, कुछ भी एक लिख दीजिए। नंबर 4, फ़ायज़ा डैश खाती है। फ़ायज़ा खाना खाती है, फ़ायज़ा फल खाती है, फ़ायज़ा सब्ज़ियाँ खाती है, फ़ायज़ा सालन खाती है, फ़ायज़ा चावल खाती है। ठीक है बेटे, यहाँ भी कुछ लिख दीजिए। नंबर 5, वो डैश ख़रीदेगा। वो किताब ख़रीदेगा, वो बस्ता ख़रीदेगा, वो बकरा ख़रीदेगा, वो गाय ख़रीदेगा, वो घड़ी ख़रीदेगा, वो पेंसिल ख़रीदेगा, वो घर ख़रीदेगा, वो बल्ला ख़रीदेगा। ठीक है, तो ये जो आप लिखेंगे अल्फाज, ये सब क्या हो गए? मफ़ऊल। ठीक है, ये क्या हो गए? मफ़ऊल। अब आगे आइए बेटे सवाल नंबर 7 पे, दर्जे झेल वाहिद के जमा लिखें। वाहिद आपको दिए में, आपको इनकी जमा लिखनी है। पहला वाहिद क्या लिखा हुआ है? हरकत। हरकत की जमा हरकात। ठीक है,
دوسرا ہے بیٹے شکایت، شکایت کی جمع شکایات۔ پھر ہے بیٹے کہانی، کہانی کی جمع کہانیاں، صحیح۔ پھر ہے عادت، عادت کی جمع عادات۔ اور آخری لفظ ہے بیٹے تحفہ، تحفے کی جمع تحائف، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بیٹے آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔